जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको चाइना और ताइवान का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस देश ने पहले हमला किया और कब किया। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। 1893 में चाइना में क्विंग डायनेस्टी चलती थी, यानी वहाँ क्विंग शासन चलता था। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि भारत में पहले मौर्य डायनेस्टी चलती थी, गुप्ता डायनेस्टी चलती थी, चोला डायनेस्टी चलती थी। सेम उसी तरह चाइना में क्विंग डायनेस्टी चलती थी। तो उस समय ये जो क्विंग डायनेस्टी के राजा थे ये काफ़ी कमज़ोर थे उस समय, और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जापान ने। हुआ क्या कि 1894 में जापान ने चाइना पर हमला कर दिया और उन्होंने ये हिस्सा और ये द्वीप कब्जा कर लिया। ये जो द्वीप आप देख रहे हैं आज की डेट में हम इसे ताइवान के नाम से जानते हैं, और जो ये हिस्सा देख रहे हैं इसे हम आज की डेट में कोरिया के नाम से जानते हैं। और जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, सेम वैसे ही चाइना के लोगों को साइनो कहते हैं। और ये जो हमला हुआ था 1894 में, इसे हम फर्स्ट साइनो जापान वॉर कहते हैं, यानी कि प्रथम साइनो जापानी युद्ध। इस युद्ध में चाइना हार गया था, यानी कि जो क्विंग शासन था वो पूरी तरह से बिखर गया था, यानी कि चाइना का छोटा छोटा हिस्सा हो गया था। अब हमारा भारत जब बिखरा हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसे एक कर दिया था। सेम इसी तरह चाइना में भी एक नेता थे जो पूरे चीन को एक करना चाहते थे। उनका नाम था सन यात सेन, और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने 1912 में एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम पड़ा कॉमिनटांग पार्टी। जैसे इंडिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वैसे ही ये लोग चाहते थे कि चाइना का भी ऑफिशियल नाम हो रिपब्लिक ऑफ चाइना। सन यात सेन इसमें लगभग सफल ही हो गए थे, लेकिन 1925 में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पार्टी थी वो दो भागों में बट गई। पहले का नाम पड़ा नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी का नाम पड़ा कम्युनिस्ट पार्टी। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है चाइना का सिविल वॉर, यानी कि चाइना का गृह युद्ध। और अब आप ये देखिए कि ये पार्टियों का क्या कहना था। नेशनलिस्ट पार्टी का कहना था कि हमें जनता को कुछ अधिकार देना चाहिए, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि हमें जनता को कोई अधिकार नहीं देना चाहिए, बल्कि सरकार को डिसाइड करना चाहिए कि जनता कैसे जिएगी। नेशनलिस्ट पार्टी वालों का कहना था कि यहाँ लोकतंत्र होगा, यानी जनता डिसाइड करेगी कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट का कहना था कि पार्टी ही डिसाइड करेगी कि हमारा अगला नेता कौन होगा, और कोई लोकतंत्र यहाँ नहीं होगा। नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे चांग काई शेक, कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। ये दोनों लोग का सपना तो एक ही था कि जो चाइना है उसे हम स्वतंत्र चाइना बनाएं, लेकिन इन दोनों लोग का तरीका अलग था और इन दोनों लोग की सोच अलग थी। लेकिन इन दोनों लोगों के अलग अलग सोच की वजह से इन लोगों में इतना विवाद बढ़ता गया कि जब 1925 में सन यात सेन जी की मृत्यु हुई, उसके 2 साल बाद 1927 में नेशनलिस्ट पार्टी वालों ने संघाई शहर में घुस के कम्युनिस्ट पार्टी वालों को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। बेरहमी से इन्होंने लाखों कम्युनिस्ट पार्टी वालों के घर में घुस के उनको काटा, उनके बीवी बच्चों को भी काटा। मतलब कि सोचो यार, जो लोग लोकतंत्र जैसी बातें करते थे, मानवता जैसी बातें करते थे, उन लोगों ने ऐसा कदम उठा लिया था। और अब इन लोगों में सिविल वॉर एकदम से शुरू हो चुका था, और ये सिविल वॉर 23 साल तक चला था, यानी कि 1927 से शुरू हुआ और 1950 में जाके ख़त्म हुआ था। अब इस युद्ध में पूरा चाइना आपस में मार काट कर रहा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे सिर्फ, और इसी का फ़ायदा जापान ने दोबारा उठाया। वो लोग देखें कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, और उन्होंने दोबारा हमला कर दिया चाइना पर। और जैसा कि आप लोग अभी देखे हैं, फर्स्ट साइनो जापान वॉर में जापानियों ने कोरिया ताइवान जैसे एरियाज़ को उन्होंने कब्जा कर लिया था। इन जापानियों ने 1931 में चाइना का जो सबसे बड़ा शहर था मंचूरिया, उस पर इन्होंने हमला कर दिया, और इन जापानियों ने वहाँ पे इतना अत्याचार किया, अगर वहाँ का जो जनता था अगर वो चाइनीज़ बोल देता था तो भी उसे मार दिया जाता था, यानी कि वहाँ के लोगों को चाइनीज़ बोलना भी अलाउ नहीं था उस समय। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले और नेशनलिस्ट पार्टी वाले थे ये सिर्फ देखते ही रह गए। फिर इन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इन्होंने बोला कि अब हम जापान को रोकेंगे, उसके बाद हम अपना विवाद समझेंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने एकजुट होकर जापान पे हमला करने का सोचा, जापान ही इनके ऊपर भारी पड़ गया। अब हुआ क्या कि यहाँ चाइना में सेकेंड साइनो जापान वॉर चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो उसी वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिर गया। इत्तेफाक देखिए, उनके ऊपर परमाणु बम गिर गया और वो अपने पूरे सैनिकों के साथ पीछे हटने लगे, यानी कि अपना एरिया छोड़ने लगे वो लोग। जापानियों ने जो हिस्सा कब्जा किया था वो हिस्सा छोड़कर पीछे भागने लगे और
इसी बम गिरने के साथ ही साथ और जो सेकेंड साइनो जापान वॉर चल रहा था वो 1945 में ख़त्म हो गया। उस समय रशिया में कुछ कम्युनिस्ट रहते थे, तो जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे उन्होंने रशिया के कम्युनिस्टों को बुलाया। इन सब कम्युनिस्टों ने मिलकर 3 साल तक 1946, 47 और 48 में इतना भयानक नेशनलिस्ट वालों को कटवाया कि पूरे चाइना में 95% कम्युनिस्ट वाले बचे और सिर्फ 5% नेशनलिस्ट वाले बचे थे। अब 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ने ये घोषित कर दिया कि चाइना कोई लोकतंत्र नहीं है बल्कि ये एक कम्युनिस्ट है और यहाँ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को मौत की सज़ा मिलेगी। फिर जो 5% नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे और इनके विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग थे, वो लोग सिमट के एकदम इस कोने में आ गए और फिर कम्युनिस्ट वालों ने उन सब को 1950 आते आते इस टापू पे भेज दिया और इस टापू पे भेज दिया जिसको आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। और लास्ट में वहाँ से आए थे चांग काई शेक। इन नेशनलिस्ट पार्टी वालों ने क्या किया कि इन लोगों ने अपने साथ साथ अपना पूरा फैक्ट्री, अपना पूरा सामान सब कुछ खोल खाल कर ताइवान में लेते आए और ताइवान में पूरा सेटअप बैठा दिए। लेकिन दोस्तों अब ये सिविल वॉर ख़त्म नहीं हुआ था। अब हुआ क्या कि नेशनलिस्ट पार्टी वालों ने कहा कि हम हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना और कहा कि एक ना एक दिन इस चाइना को हम अपने अंडर में लेके ही रहेंगे। अब ये सब देख के कम्युनिस्ट वाले क्यों पीछे रहे? उन्होंने कहा कि हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, यानी कि मेन चाइना हम हैं। अब ये दोनों देश अपने आप को चाइना बताते थे, तो ये मुद्दा यूएनओ में गया। उस समय यूएनओ की स्थापना 1945 में ही हो चुकी थी और फिर जो यूएनओ का फैसला आया उसने इस टापू को चाइना बता दिया और जिसको आज हम ताइवान जानते हैं 1971 से पहले और 1971 तक हम उसे चाइना कहते थे। लेकिन इस मुद्दे को दोबारा उठवाया गया 1971 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यूएनओ में। इन्होंने कहा कि मेन चाइना कम्युनिस्ट है ना कि नेशनलिस्ट है और फिर जो यूएनओ का फैसला आया उन्होंने इसे चाइना कहा और जो आज ताइवान आप देख रहे हैं इसे चाइना का एक भाग कहा। लेकिन वर्तमान में ये दोनों देश एक स्वतंत्र देश हैं और दोस्तों आज के डेट में ताइवान इतना डेवलप हो गया है कि चाइना इसे अपने एक देश का हिस्सा बनाना चाहता है। तो आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप समझ गए होंगे कि चाइना और ताइवान का जो विवाद चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उसका हिस्ट्री क्या है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।